हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लारी में हवा भरने के दौरान टायर फट पड़ने से एक नौजवान की मौत। तेलंगाना के करीमनगर में वाकया। तेलंगाना के करीमनगर शहर में लारी में हवा भरने के दौरान टायर के फट पड़ने से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत बिहार के वैशाली जिले के खाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मंसूर अंसारी 32 साल 4 साल पहले करीमनगर के अमरनगर आए थे। वो यहाँ पंक्चर की दुकान पर काम करते थे। जुमेरात को एक लारी के टायर का पंक्चर बनाने के बाद इसमें हवा भर रहे थे कि टायर में हवा ज्यादा भर गई, जिससे वो अचानक फट गया। इसकी जद में आकर मंसूर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। मदूफी की बीवी और 3 बच्चे हैं। हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्बान ने एहतजाज मनसूख कर दिया, सदर नजरबंद। हैदराबाद पुलिस ने तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक को फलस्तीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत के लिए रैली निकालने के मंसूबे के पेश नज़र उनको नजरबंद कर दिया। ये रैली 27 अक्टूबर बरोज़-जुमा दोपहर 2 बजे याकुतपुरा बड़ा बाजार से दारुशफा मैदान तक मुकर्रर थी। पुलिस एहलकारों का एक ग्रुप मुश्ताक मलिक के घर पहुंचा और उनकी गिरफ्तारी की इत्तला दी। मुश्ताक मलिक ने बाद में एक वीडियो में कम्युनिटी को बताया कि रैली को मनसूख कर दिया गया है क्योंकि पुलिस ने इनकी इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जल्दी हम फलस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम की मजम्मत के लिए एक जलसे आम मुनक्किद करेंगे। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा, दरियास्ता मुजव्वज़ा रैली के पेश नज़र चार मीनार और याकुतपुरा में पुलिस की निफरी बढ़ा दी गई। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके साथ बीजेपी के एक लीडर और साबिक़ा रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी और बीआरएस लीडर एन नरसिम्हलू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मेरी शिकस्त से रियासत और आवाम का नुकसान होगा, केसीआर ने कहा। हिंदुस्तान की तारीख में किसी रियासत में 24 घंटे की बरखी बाकायदा नहीं है सिवाय तेलंगाना के। आज रईतु बंधु सिर्फ मेरे जहन की इख्तरा है, लेकिन अपोजिशन जमातें आवाम को गुमराह करके हुसूल इख्तिदार की खातिर बीआरएस पर तनकीद कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपनी इंतखाबी मुहिम का दोबारा आगाज करते हुए अचम्पेट, वनापत्री और मंगोड़ में 3 बीआरएस आशीर्वाद जलसों से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमने किसानों को बाइख्तियार बनाते हुए धरानी पोर्टल के जरिए किसानों की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ किया और रजिस्ट्रेशन मामलात में हर मंडल पर ज़मीन की खरीद और फरोख्त को बाकायदा बनाकर आवाम और किसानों को जो सहूलतें मुहैया की हैं, इसकी मिसाल किसी और रियासत में नहीं मिलती। मैंने हुसूल तेलंगाना की कोशिश की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कहाँ से तेलंगाना आएगा, लेकिन मेरी कोशिश और आवाम की मेहनत से हमने तेलंगाना हासिल किया और 10 साल में बरखी, पानी और कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए। अक़लियतों के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल का क़याम और इमारतों की तामीर को क्या आवाम भुला पाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस के 6 गारंटी को देखकर कर्नाटका के आवाम की तरह धोखा नहीं खाएं। अगर बीआरएस पार्टी को शिकस्त हो जाती है तो वो आराम करेंगे, मगर नुकसान तेलंगाना आवाम का होगा। दोबारा दल्लालों, पैरोकारों, बदउनवानियों, गुंडागर्दी के दौर का अहिया होगा। 24 घंटे सरबराह होने वाली बरखी 3 घंटों तक महदूद हो जाएगी। दलित बंधु, रईतु बंधु के अलावा दिगर इसके बाद का खात्मा हो जाएगा। अवाम 30 नवंबर को फैसला करे कि अवाम के साथ रहने वाली बीआरएस चाहिए या कांग्रेस चाहिए। बीआरएस ने रियासत के हर तबके की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तरक्याती काम अंजाम देने वाली बीआरएस के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि कोड़ंगल से मुकाबला करो। हर कोई चैलेंज करने के लिए तैयार हो गया, जबकि तेलंगाना हर शोबे में तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पड़ोसी रियासत कर्नाटका में सिर्फ सियासी मफाद परस्ती के लिए 5 गारंटी का ऐलान करके अवाम को हथेली में जन्नत दिखाई है और कामयाबी के बाद वादों को फरामोश कर दिया है। केसीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आबाई रियासत गुजरात में भी 24 घंटे बरखी सरबराह नहीं हो रही है। आपके सामने आइंदा चंद दिनों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हाजिर होंगे, जो अपनी रियासत में आवाम के लिए कुछ न करने वाले चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पहुंचकर बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। इनसे भी आवाम को चौकन्ना रहने की जरूरत है। तेलंगाना में 18 दिन में 347 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 347.16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6.85 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और शराब जब्त की गई है। अक्टूबर से अब तक 122.62 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। 20.70 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 17.18 करोड़ रुपए मालियत का गांजा और दिगर मंशियात भी जब्त की है।
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ था। तहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलॉट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हल्कों में एक ही निशान अलॉट करने के अहकाम जारी किए। मजलिस को बगावत का खतरा, चार मीनार और याकुतपुरा में नाराज सरगर्मियां। पुराने शहर की सियासत पर कंट्रोल का दावा करने वाली मजलिस पर मुजव्वजा असेंबली इलेक्शन में बगावत का खतरा मंडलाने लगा है। पार्टी क़यादत ने 7 असेंबली हल्क़ात में 2 हल्कों में उम्मीदवारों की तब्दीली और नए चेहरों को मुतारिफ करने का जो फैसला किया है वो पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। मजलिसी क़यादत ने सिवाय 3 हल्कों के दीगर 4 हल्कों के उम्मीदवारों से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया है, जबकि चार मीनार और याकुतपुरा के मौजूदा अरकान असेंबली को सबकदोशी की इत्तला दे दी गई है, जिसके बाद दोनों हल्क़ात में नाराज सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। बावसूख जराये के मुताबिक सदर मजलिस ने चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट और कारवान के मौजूदा अरकान असेंबली को दोबारा टिकट देने का फैसला करके तीनों को इंतखाबी मुहिम में सरगर्म होने की हिदायत दी है। बहादुरपुरा नामपल्ली के उम्मीदवारों के बारे में अभी सूरत हाल गैर वाज़ेह है। बहादुरपुरा में मौजूद रुकन असेंबली मुअज़्ज़म खान की खामोशी के सबब पार्टी के डर को अंदेशा है कि कहीं बहादुरपुरा में क़यादत नए चेहरे को मुतारिफ करेगी। मुअज़्ज़म खान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया क्योंकि ज़राए के मुताबिक इन्हें क़यादत ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। नामपल्ली हल्के में मजलिस को कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान से सख्त मुकाबला दरपेश है और मजलिसी क़यादत नामपल्ली उम्मीदवार पर कोई फैसला करने से कासिर है। बताया जाता है कि नामपल्ली के पार्टी कायदीन और कैडर 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो चुके हैं। एक ग्रुप मौजूदा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की बरकरारी का हामी है, जबकि दूसरे ग्रुप से साबिक़ा मेयर माजिद हुसैन की तायद की जा रही है। ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मजलिसी क़यादत ने बाज़ माहिरीन को मैदान में उतारा है और क़तई फैसला सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। फिलवक्त दोनों दावेदारों को मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत दी गई है। चार मीनार और याकुतपुरा उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर पार्टी को मौजू उम्मीदवारों की तलाश है। क़यादत ने दोनों हल्कों में नौजवानों को मौका देने का फैसला किया है, जिसके तहत कई मौजूदा कॉरपोरेटर्स ने दावेदारी पेश की है। चार मीनार और याकुतपुरा में कॉरपोरेटर्स और पार्टी के डर में बेचैनी है और वह गैर मुकामी अफराद की बजाय मुकामी अफराद को उम्मीदवार बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। याकुतपुरा में अहमद पाशा कादरी से पार्टी को कोई खतरा नहीं है, जबकि चार मीनार में मुमताज़ अहमद खान ने हामियों से मुशावरत के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा दिया है। बताया जाता है कि मुमताज़ खान चार मीनार के बजाय याकुतपुरा से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं और अपने किडर और हामियों से रब्त में हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस दोनों असेंबली हल्क़ात में मजलिस की नाराज सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। मजलिस से बगावत पर कांग्रेस मुमताज़ अहमद खान को टिकट की पेशकश कर सकती है। बताया जाता है कि मुमताज़ खान पुराने शहर के तिजारती घराने के फर्द को चार मीनार से मुकाबले की तरगीब दे रहे हैं। दोनों हल्क़ात में मजलिसी कैडर की बेचैनी को देखते हुए सदर मजलिस ने उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल को मौखर कर दिया है। वो पहले नाराज सरगर्मियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। मुमताज़ खान के करीबी ज़राए का कहना है कि मजलिस से दोबारा टिकट हासिल करने के लिए वो क़यादत से बातचीत करने का मंसूबा रखते हैं, ताकि कोई फैसला करने से पहले ज़ाब्ते की तकमील हो जाए। पुराने शहर में ताज़ा सियासी सूरत हाल पर अवाम की गहरी नज़र है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों असेंबली हल्क़ात का इलेक्शन इंतहाई दिलचस्प और मजलिस के लिए चैलेंज रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जाम्स फीस के अदखाल के शेड्यूल का हुआ ऐलान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रेगुलर तलबा और नाकाम तलबा और जनरल और वोकेशनल तमाम स्टूडेंट्स के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया कि 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक इम्तिहानी फीस दाखिल की जा सकती है। 100 रुपये जुर्माने के साथ 16 नवंबर से 23 नवंबर और 500 रुपये जुर्माने के साथ 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक फीस दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। तलबा को मज़ीद मुतल्ला किया गया है कि वो 1000 रुपये जुर्माने के साथ 6 दिसंबर से 13 दिसंबर और फिर 2000 रुपये जुर्माने के साथ 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फीस दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दोनों रियासतों के कई मुकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और कई अजला में रात का दर्जा हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। कई मुकामात पर कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस एजेंसी इलाकों में ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 2-3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। आसाम में सरकारी मुलाजिमीन की दूसरी शादी पर लगी पाबंदी। 58 साल पुराना कानून हुआ नाफिज। आसाम में सरकारी मुलाजिमीन अब दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की शादी से मुताल्लिक 58 साल पुराने एक कानून को फौरी असर से नाफिज कर दिया है। साथ ही इसे ना मानने वालों को कानूनी कार्रवाई की तंबीह भी दी गई है। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने शौहर या बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे तो फिर इसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। आसाम हुकूमत ने अपने हुक्म में कहा कि कोई भी मुलाजिम अगर इस कानून की
खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुक्म में वाज़ेह लफ्जों में कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसकी बीवी जिंदा है वो हुकूमत की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही इसे निजी कानून के तहत दूसरी शादी की इजाजत हो। इन मोबाइल्स पर अब नहीं चलेगा व्हाट्सएप। बिना व्हाट्सएप के आज के वक्त में जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। व्हाट्सएप एंड्रॉइड फोन्स और iOS यानी आईफोन्स पर अपनी सर्विस को खत्म करने को तैयार है। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप एंड्रॉइड 5.0 और इससे कम के वर्जन पर चलना बंद हो जाएगी। व्हाट्सएप वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा करता है ताकि यूजर इंटरफेस और फीचर्स की ताजगी को बरकरार रखा जा सके, जिसके बाद पुराने स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप नहीं चलेगी। अगर आपका मोबाइल फोन पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन पर चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। दूसरी जानिब व्हाट्सएप एप्लीकेशन अब ऐसे एंड्रॉइड फोन्स पर चलेगी जिसमें एंड्रॉइड वर्जन 5.1 या इससे ऊपर का होगा। इसी तरह व्हाट्सएप iOS 12 और उसके बाद वाले आईफोन्स पर अपनी सर्विस जारी रखेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका फोन व्हाट्सएप चलाने के काबिल है या नहीं, तो उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग के ऑप्शन में जाना होगा, जिसके बाद आपने अबाउट फोन के ऑप्शन में जाना है और वहां जाकर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अगर वहां आपके फोन का एंड्रॉइड वर्जन 5.0 या इससे कम है तो आपके फोन पर 24 अक्टूबर के बाद व्हाट्सएप नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आप अपने आईफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने आईफोन की सेटिंग में जाकर अबाउट के ऑप्शन पर जाना होगा, जिसके बाद आप अपने फोन की iOS सेटिंग को देख पाएंगे। शरपसंदों ने लखनपुर में मस्जिद की तोड़फोड़ की। जम्मू खित्ते के कठुआ जिले के लखनपुर में कल रात एक मस्जिद की तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक लखनपुर में गोल्डन गेट के करीब वाक़े जामा मस्जिद को रात गए दो नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। जूं ही ये इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की निस्बत से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। वहीं पुलिस ने इलाके में एहलकारों को तैनात किया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। वाज़ेह है कि इस साल अगस्त में हुए हरियाणा के नूह इलाके में फिरकावाराना फसाद के दौरान शरपसंदों ने गुरुग्राम में एक मस्जिद में आग लगाई थी। इस दौरान शरपसंदों ने मस्जिद के इमाम को गोली मारकर हलाक किया था। पानी की फराहमी के खिलाफ बीआरएस ने एहतजाज किया। तेलंगाना से हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखने वाली सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने औरंगाबाद शहर में आबी फराहमी के खिलाफ एहतजाज करके सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों की निजीकारी का फैसला फौरी रद्द करने का हुकूमत से मुतालबा भी किया। इस मौके पर जमा हुए बीआरएस कारकुनान ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और थाली बचाओ आंदोलन को कामयाब बनाया। इन कारकुनान और लीडरान का कहना था कि इन दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 8 दिन तो कहीं 10 दिन वक्फे के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से आबी फराहमी की जा रही है। कुछ इलाकों में 3 या 4 रोज वक्फे से ही पानी दिया जा रहा है। इस तरह एक ही शहर में इंतजामिया आवाम के साथ दो रुखी और सौतेला बर्ताव क्यों कर रहा है, ये सवाल भी एहतजाजी कारकुनान ने उठाया है। इस थाली बचाओ एहतजाज में बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन कारकुनान मौजूद थे। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके, हमारे बच्चों को बचा लें, फलस्तीनी मंदूब रो पड़े। गजा की पट्टी पर हालिया बमबारी के तनाजुर में हर सेकंड में फलस्तीनियों की जानों का नुकसान होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी नुमाइंदे रियाज मंसूर ने जुमेरात को बताया कि इसराइल ने फलस्तीन के 3000 बच्चों और 1700 खवातीन को अबदी नींद सुला दिया है और अब भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान रियाज मंसूर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए मजीद कहा कि गजा की पट्टी में पूरे महल्ले तबाह हो गए और खानदानों के खानदान मलियामेट कर दिए गए। उन्होंने अपील की कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि गजा पर बमबारी बंद ना हुई तो खित्ते में तनाज़ा मज़ीद फैल जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में तबाह के बाद 1600 से ज्यादा बच्चे अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। फलस्तीनियों के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।